जय हिंद दोस्तों। आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी बेस्ट, सी एडवर्ड जेनर, डी चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, फेराडे, न्यूटन या फिर गैलीलियो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेचक की टीका की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे या फिर जोसेफ प्रिस्टले ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग? बेरीबेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी डायबिटीज। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है। कैंसर कोशिकाओं में अचानक वृद्धि। एनीमिया रक्त की कमी के कारण से एनीमिया होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को या फिर बुध को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र को। भोर का तारा या फिर सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबेल ने या फिर सीले और प्रिस्टले ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीले और प्रिस्टले ने। दोनों ही अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक नाम नहीं है, दो साइंटिस्ट का नाम दिया गया। सीले और प्रिस्टले दोनों मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, बेंगलुरु में या फिर अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में साराभाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल एसी में, एसी डीसी में या फिर डीसी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल एसी में। एसी कारण में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड। अगर पूछेगा कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट या फिर लगभग 8 मिनट या फिर 500 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, कोसेरुक या फिर कपाल की हड्डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।